चर्चा करेंगे बाल झड़ना और उसके कारण। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय काले, विश्व शांति होम्यो क्लिनिक नागपुर। बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला है थायराइड ग्लैंड, जिसे हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म, गॉइटर या थायराइड ग्लैंड का असंतुलन से सबसे पहला कोई तकलीफ होती है, उसे हम लोग बाल झड़ने के कारण होता है। स्किन डिसीजेस यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, जो चर्म रोग हमारे आनुवंशिकता से मिलता है, जैसे स्काल्प सोरियासिस। सोरियासिस में हमारा सर की जो त्वचा है उसकी छाल बहुत निकलती है, उसे हम लोग छाल रोग भी कहते हैं। इसके कारण ईचिंग होती है और ईचिंग होने के कारण बाल झड़ना और वहाँ के स्किन का स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसको हम लोग छाल रोग कहते हैं। उसके बाद में सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जैसे कि हमने इसके पहले चर्चा की है, डैंड्रफ और कोई अलग प्रकार के जो स्किन इन्फेक्शन होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो गए, तो उसके कारण भी बाल झड़ सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस जो फीमेल्स में होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या मेंस्ट्रुअल इम्बैलेंस, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, इसमें भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। उसका भी एक कारण है कि बाल झड़ते हैं। हमको कोई लॉन्ग स्टैंडिंग बीमारी है, जैसे कैंसर है, टाइफाइड है, इस प्रकार की बीमारियों में हमारे बाल झड़ते हैं। कैंसर में कीमोथेरेपी एक ऐसे ड्रग्स है जिसके कारण हमारे सर के बाल झड़ना शुरू होते हैं। बाल झड़ने का और एक मुख्य कारण है ब्लड डिसऑर्डर, खून की कमी। खून की कमी कई प्रकार की होती है, जिसे हम लोग आयरन डिफिशियंसी एनीमिया बोलते हैं, जो आयरन की कमी से होता है। उसके बाद B12 डिफिशियंसी, जो कि आम है, उसे हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। और कुछ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से होता है, उसे हम लोग न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। तो इस प्रकार के एनीमिया को हम लोग करेक्ट करने के लिए कुछ दवाई और हमारे खान पान में जो चेंजेस है वो करना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, और आपका कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।